हाँ जी, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गई। मैं सासू माँ, 1 मिनट में करती हूँ आपको फोन। ओके। क्या है? सासू माँ, आपका फोन क्यों बंद आ रहा था? अरे मैं एक जरूरी मीटिंग में थी, इसलिए फोन बंद था। लो बोला, तो वो भुर-भुर पे रखना चाहिए था ना। अगर मैं भुर पे रखती तो पूरा टाइम टेबल पे बुर्र 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 बजता रहता, क्योंकि तुमने इतने सारे फोन किए थे। बताओ क्या बात है, क्यों फोन किए? मैं नहीं सासू माँ, वो आपकी सहेली है ना, जामनगर वाले कमला मासी, वो फोन कर रहे थे और बार बार जब आपका फोन नहीं लग रहा था ना, तब उन्होंने मुझे फोन किया। कमला का फोन आया था? क्या कहा कमला ने? वो कह रही थी कि उनके बेटे गिरजा शंकर ना कोई इंटरव्यू के लिए आने वाले, तो वो बस पहुंचते ही होंगे। क्या गिरजा शंकर यहाँ आ रहे? हे भगवान, उसे क्यों यहाँ भेज रहे हो? हाय हाय सासू माँ, वैसे तो आप दूसरों को संस्कार सिखाती रहती है कि अतिथि तो देव समान होते हैं, तो गिरजा शंकर भाई के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो आप? अरे गिरजा शंकर अतिथि नहीं, हेडेक है। सरदर्द की गोली मंगवाओ, कान में डालने के लिए रुई मंगवाओ। हे भगवान, हो गया इस घर का बेड़ा गर्क। ऐसे कैसे अतिथि है जिनके आने से सबका सर दर्द होने वाला है? सागर कहाँ गया? सासू माँ, सागर जी तो वीरा के साथ अपने दोस्त को लेने गए हैं, वो गिरजा शंकर भाई। अच्छा हाँ, अभी गिरजा शंकर की माँ कमला से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि गिरजा शंकर यहाँ पे अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के इंटरव्यू के लिए आया है। 1 मिनट, अकाउंटेंट कम कंप्यूटर, ये सब क्या है मॉम? सोनिया, जो अकाउंटेंट के साथ साथ कंप्यूटर की टाइपिंग करता है वो। अच्छा, अब समझी। जैसे सोनिया ऑडिशन देने जाती है, वैसे वो टाइपिंग की टेस्ट देने आया है ना? मस्त है, मस्त। लेकिन सासू माँ, कमला बहन तो आपकी खास दोस्त है और गिरजा शंकर भाई सागर जी के दोस्त है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि गिरजा शंकर भाई को कोई बड़ी नौकरी ढूंढनी चाहिए? वो सागर के साथ ही पढ़ाई करता था, लेकिन 10वीं के बाद उसने तुम्हारी तरह पढ़ाई को बाय बाय कर दिया और फिर हो गया भगवान भरोसे। सब काम भगवान भरोसे। हाँ तो सासू माँ, इसमें बुराई क्या है? अरे कोई भी काम करने से पहले ना भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। वो बिल्कुल तुम्हारी बिरादरी का है मही। लो लो, उसका पक्ष लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मजे लूंगी बैठे बैठे। आने दो उसे। मॉम मॉम हाँ, इससे पहले कि तुम पूछो मैं बता देता हूँ, हम लोग आ गए वहीं। हाँ। अरे वाह, नवरात्रि के टाइम पे माता जी के दर्शन हो गए। वाह, माता जी रक्षा करना। इसकी पूजा वगैरह सब खत्म हो जाए ना, फिर इसे गेस्ट रूम दिखा देना। आंटी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे आपके पैर तो छूने दो। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया? भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे गिरजा शंकर। आंटी, मैं आपके लिए ढेर सारे भगवानों का प्रसाद लाया हूँ। अच्छा, चलो आज का डिनर प्रसाद। चलो इसको गेस्ट रूम दिखा दो। हाँ चल। गिलजा भाई, आप गेस्ट रूम में लेंगे कि मंदिर में जाएंगे? इतने से मंदिर में कैसे आएंगे? कन्हैया जी, मंदिर तो मैं साथ में ही लाया हूँ, तो मैं गेस्ट रूम में रहूंगा। वैसे सच बताओ सागर जी, आपके दोस्त तो बड़े कमाल के इंसान हैं। इन्होंने तो हमारा दिल ही जीत लिया। भाभी जी, आपकी भी बहुत तारीफ सुनी है, आपने भी हमारा दिल जीत लिया। अच्छा आओ गिरजा शंकर, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। हाँ, चलो आओ। चलो इधर हाँ भाई, ये है तुम्हारा कमरा। हाँ, अब अच्छे से यहाँ पर अपने इंटरव्यू की तैयारी करना। अगर तैयारी का तो सब ठीक है, लेकिन जब तक भगवान कुछ नहीं चाहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। वैसे सागर जी, आपके दोस्त तो बड़े भगवान भक्त हैं। अरे कुछ नहीं, सिर्फ भगवान भक्ति है, इसका तो नाम ही भगवान भरोसे। वैसे सागर जी, आपको यहाँ आने में इतनी देर क्यों हो गई?
अरे क्या करता, मैं इनको लाने के लिए स्टेशन पे गया था, इनको स्टेशन पे ढूंढ रहा था, लेकिन ये महाशय पास के किसी मंदिर में जाके भजन करने लगे। अब जब इनका भजन खत्म हुआ तभी मैं इनको ला पाया ना। वैसे गिरजा भाई, आपका वो इंटरव्यू कब है? इंटरव्यू ये कब है? एक कल है और दूसरा परसों है। 2 कंपनीज में इंटरव्यू है। अब कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, लेकिन हाँ, भगवान का नाम लेते रहना। हाँ और साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी करना। हाँ। और आप हमारे लिए कुछ तैयारी कीजिए। चलिए आइए आइए आइए। जय श्री कृष्ण। हाँ? जय श्री कृष्ण। अरे घंटी बजा बजा के दिमाग की घंटी बजा दी है इसने यार। अरे ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट शुरू नहीं किया? अरे मॉम, ये गिरजा शंकर महाराज है ना, सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ में ऐसे लगे हैं कि अभी तक लगे ही हुए हैं। सही बात है, घंटी सुनाई दे रही है मुझे। मॉम, उसको पूजा शुरू करके 1 घंटा हो गया है, पता नहीं और कितनी देर तक पूजा करेगा। पर मही का फरमान है कि पहले मेहमान खाएंगे फिर मेजबान। वही, ये क्या बात हुई? मॉम, अब सोने से तो रहा नहीं जाता, भूख लगी है। हे भगवान, कन्हैयालाल, हाँ, चाय लाई। तिसली बाल गलम कल के लाया हूँ। चलो सब लोग शुरू करो, वो भगवान भरोसे को छोड़ो। ना ना, खोटी बात ने, मतलब आपने ही सिखाया है ना कि मेहमान तो भगवान होता है, तो आपने ही कहा था ना कि सबसे पहले भगवान मतलब कि मेहमान खाना खाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। अपने ही संस्कार भूल गई सासू माँ। हैं? मुझे कह रही है? 1 मिनट, वो 5 घंटे तक पूजा करता रहेगा तो क्या हम 5 घंटे तक खाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे? बोलो नहीं, मतलब सच में सासू माँ, मुझे नहीं पता था कि कुछ देर भी भूखी नहीं रह सकती। 1 सेकंड चापली, वैसे देखो ना तो मैं कई दिनों तक भूखी रह सकती हूँ, तुझे पता है, लेकिन ये भगवान भरोसे के लिए मैं भूखी नहीं रहूंगी। इसे घंटी बजा बजा के सर में दर्द कर रखा है। वाह गिरजा भाई वाह, कितने संस्कारी है ना गिरजा भाई। अरे सुबह सुबह उठ के सीधा नहा धो लिया और भगवान की भक्ति में लग गए। जय श्री कृष्ण पापा। सागर जी, अब आप ही समझाइए सासू माँ को। ओ मही, हम सब लोग ना ये गिरजा शंकर की आदतों से वाकिफ हैं। वो काम में कम और भगवान की भक्ति में ज्यादा टाइम देता है। अब देखिए ना मॉम, आज ही दोपहर में उसका अकाउंटेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू है, कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट है, लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के बजाय भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, घंटी बजाया जा रहा है। उस गधे को कहो कि हम भी भगवान की पूजा करते, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है। काम वाम कुछ करेगा नहीं, बस सिर्फ भगवान भगवान भगवान। सासू माँ, मैं सब समझती हूँ सासू माँ, गिरजा भाई बिल्कुल मेरे जैसे है ना, इसीलिए आप उनकी बुराई कर रही हो। एक काम कर चापली, जब तक उसकी पूजा नहीं होती ना और वो खा नहीं लेता, तू मत खाना। मुझसे तो नहीं होगा ये सब। मही, मुझसे भी नहीं होगा, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, दे दे यार। शाम के 6 बज रहे हैं, अभी तक गिरजा शंकर भाई वापस नहीं आए। कम से कम रात का खाना तो हम सब लोग साथ में बैठकर खाए ना। मुझे तो लगता है उनका इंटरव्यू खत्म भी हो चुका होगा। सागर जी, आप जरा फोन करके पूछिए ना। अरे क्या फोन करूं मही, मैं उसे फोन करूंगा ना तो पहले उसके फोन में घंटी बजेगी, उसके बाद जब वो फोन उठाएगा तो मेरे फोन में मंदिर की घंटी बजेगी। अरे क्योंकि वो किसी मंदिर में बैठ के घंटी तो बजा रहा होगा। आई नो। पर सागर जी, जय अम्बे। जय अम्बे। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई सागर जी, हाँ? सासू माँ ये तो फेल हो गए। अरे क्यों? अरे तू तो इतनी देर भगवान के आगे घंटी बजा के गया था ना, फिर भी नहीं हुआ तेरा सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाता, लेकिन जरूर मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए टाइप करते वक्त मुझे मुझे छींकें आने लगी, इसलिए 1 मिनट में 20 शब्दों से ज्यादा मैं टाइप नहीं कर पाया। अरे मेरे भोले दोस्त, तुझे टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, लेकिन तू तो घंटी बजा रहा था।
दिलजा भाई, कोई मन्नत बन्नत मांगी थी? हाँ हाँ कन्हैयालाल जी, मैंने एक नारियल चढ़ाने की मन्नत मानी थी। मतलब देखो, तो 1 रुपये में मानता है अत्तल? नहीं मानता है ना, तो भगवान से 1 नारियल में मानेंगे। आपको 11-21 नारियल की मानता माननी चाहिए थी, तो फटाफट पास हो जाते थे। कन्हैयालाल, नहीं नहीं आंटी, कन्हैयालाल जी बहुत सही कह रहे हैं। मैं कल के इंटरव्यू के लिए 21 हाँ हाँ 21 नारियल चढ़ाने की मानता मानता हूँ। कन्हैयालाल, क्या आप भी? मैडम वो कल इडली बनानी है, तो प्रसाद में से चटनी बना देंगे। बस वीरा, जाओ जाओ जाओ, चाय नाश्ता लेकर आओ, जाओ। मैं चाय लेते आता हूँ। अरे गिरजा, तुम्हारी मम्मी से मैंने सुना कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो भी तुम्हें नहीं मिली। हाँ सही कहा। फिर भी तुम भगवान की इतनी पूजा करते हो। हाँ, भगवान की वजह से तो वो लड़की मुझसे प्यार करने लगी थी, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी। लेकिन मैं मन्नत पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मेरा प्यार तो मुझसे छीन ही जाना था। और तुम्हारी पिछली नौकरी वो भी चली गई। हाँ वो तो जानी ही थी। अरे फिर भी तू इतना पूजा पाठ ये सब क्यों करता है भाई? वो नौकरी तो जानी ही थी। बहुत मन्नतें मांगने के बाद मुझे वो नौकरी मिली थी कि नौकरी मिलते ही मैं वैष्णो देवी माँ के मंदिर में जाऊंगा, वहां पूजा आराधना करूंगा। लेकिन तब उसी वक्त वहां पर बाढ़ आ गई और मैं मन्नत पूरी नहीं कर पाया। इसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। चलिए, मेरा पूजा का समय हो गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान, घूम फिर के ये भगवान को ही दोष देता है। और इसे कोई समझाओ कि मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ पूजा पाठ करने से भगवान खुश नहीं होते, मेहनत करो तो भगवान खुश होते हैं। देखा भाई, तुम्हारे स्पेशल अतिथि का कुछ नहीं हो सकता। सर दर्द हो गया मेरा। हे भगवान। सासू माँ, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे। नहीं नहीं, क्या सासू माँ? देखिए, मैं जानती हूँ गिरजा शंकर भाई की बातों की वजह से आपका सर दर्द कर रहा है, तो मैं दबा देती हूँ। मही, एक बात बता, ये गिरजा शंकर नाम के प्राणी से तुम क्या सीखी? तेरी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ इस गिरजा शंकर के बारे में। कौन सी बात? ये 4 साल पहले की बात है। तब तुम मेहता परिवार की बहू बनकर नहीं आई थी। ये गिरजा शंकर अपने लिए सुनैना नाम की लड़की को देखने के लिए यहाँ आया था। गिरजा शंकर, तुम्हें जो प्रश्न पूछने थे वो तुमने पूछ लिए ना? हाँ। तो अब सुनैना को भी थोड़ा पूछने दो, हो सकता है वो भी तुम्हें कुछ पूछना चाहती हो। सुनैना, तुम कुछ पूछना चाहती हो? आप अपने जीवन का आदर्श किसे मानते हैं? मंदिर के पुजारी को, क्योंकि वो हमेशा भगवान की पूजा करते रहते हैं, सदा उनके पास रहते हैं। ये भगवान। ओके, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? बस जो भगवान बना दे। ओम नमः शिवाय। अरे ये सुनैना किधर चली गई? गायब हो गई। तुम्हारे जवाब सुन के उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया और वो भी उड़ गई। अब बजाते रहो मंदिर में घंटी। ऐसा कहा उन्होंने? और क्या, फिर तो लड़की को भागना ही भागना था। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सासू माँ, इनको सुधारने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की क्या? बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन सब हार गए। इस भगवान भरोसे का कुछ हो ही नहीं सकता मही। तब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तुम तो ऐसे कह रही हो कि कोई चमत्कार करके तुम उसे सुधार दोगी। अरे आप बस देखती जाइए सासू माँ, इनको तो मैं सुधार कर ही रहूंगी।